आपने अपने मोबाइल के ऊपर डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लेना है और उसके बाद आपने photopea.com पर चले जाना है और वहां पर आपने ओपन फ्रॉम कंप्यूटर के ऊपर करना है क्लिक। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन आएगी, मेरे सामने आ रही है कंप्यूटर की स्क्रीन। तो आपने जो आपकी फाइल है वो आपने कर लेनी है सिलेक्ट। फाइल को सेलेक्ट जैसे ही करेंगे उसके बाद थोड़ी सी लोडिंग होगी, जैसे ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है लोडिंग, तो आपने लोडिंग को होने देना है। कई बार ये एक एरर भी देता है इस पर, अभी थोड़ी देर में वो शो हो जाएगा, नेटवर्क की वजह से वो होता है। जब आपका नेटवर्क थोड़ा सा कमज़ोर हो ना तो एक एरर देता है। तो आपने क्या करना है, उस पर आपने जो ब्लू वाला निशान आएगा ना, आपने ब्लू वाले बॉक्स के ऊपर कर देना है क्लिक। जैसे ये लिखा हुआ है वेट, तो आपने ब्लू वाला जो निशान है ना वेट के ऊपर आपने करना है क्लिक। एग्जिस्ट पेज नहीं करना कभी भी, आपने वेट के ऊपर करना है क्लिक। उसके बाद आपकी जो फाइल होगी आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। तो मैंने ये उन्हीं 6 फाइलों में से एक फाइल ओपन की है। आपके सामने इस तरह सारी लेयर्स बन जाएगी। अब आपने यूर टेक्स्ट हेयर वाली लेयर के ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं डबल, तो आपके सामने इस तरह से एक टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता है। अब आपकी अपनी मर्जी है, इसके ऊपर टेक्स्ट लेके आए या पिक्चर लेके आए, आपने अपनी लेयर को हाइड कर लेना है, न्यू लेयर ऐड करनी है। उसके ऊपर अब आप चाहे अपना जो दूसरा लोगो है वो ले आए सादा, लेकिन होना PNG में चाहिए ट्रांसफॉर्म। ठीक है, मैं यहाँ से टेक्स्ट लेता हूँ T से और उसके साथ मैं जो टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डन। जी, हमने जो PSD है उसे अपने मोबाइल के अंदर ओपन करना सीख लिया है। अब अगर आप इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं कंप्लीट को सिलेक्ट करें और यहाँ पर ऊपर आपने करना है क्लिक। आपके सामने फ़ॉन्ट की कलेक्शन आ जाएगी, जोन सा मर्जी फ़ॉन्ट सिलेक्ट करें। ठीक है जी, ये फ़ॉन्ट मैं नहीं चेंज कर रहा, मैं वही वाला फ़ॉन्ट रहने दे रहा हूँ। अगर आप इसका साइज छोटा करना चाहते हैं ऊपर ट्रांसफॉर्म कंट्रोल के ऊपर क्लिक करके बाद में आप इसका साइज जैसे मर्जी छोटा करें और ऊपर जो टिक का निशान है या साइड पर कहीं क्लिक कर देंगे तो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। अब आपने इसे सेव करना है, फाइल के ऊपर जाना है और आपने पहली बार करना है सेव स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इससे क्या होगा, जो आपने इस वाली लेयर के अंदर चेंजिंग की है ना वो आपकी सेव हो जाएगी। अब जो ये वाली फाइल आपकी सेव होगी इसमें भी उसी तरह वो एरर के ऑप्शंस आ सकते हैं। जैसे ही मेरे सामने आ गया है, वेट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, फिर से हम इसे क्लोज कर देंगे। अब ये थोड़ी सी इधर प्रोसेसिंग लेगा, प्रोसेसिंग के बाद ये जो हमारी फाइल है ये खुद ब खुद बंद हो जाएगी और जो पहली फाइल है उसी के अंदर हमारा डाटा चला जाएगा। अब यहाँ से जो ऊपर वाला टेक्स्ट है वो आप यहाँ पर अदर का ऑप्शन है लेयर्स में, वो आई वाले निशान के ऊपर क्लिक करके उन्हें छुपा सकते हैं। उसके अलावा नीचे जो लेयर्स हैं, आप अगर बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं तो आप नीचे वाली जो लेयर्स है बैकग्राउंड वाली उन्हें आप करके सेव कर सकते हैं। ऊपर फाइल पर जाकर आपने एक्सपोर्ट एज के ऊपर क्लिक करना है और PNG या JPG में आपकी मर्जी आप उसे सेव कर लें। मैं PNG में सेव करता हूँ। ये देखें जी हमारी फाइल डाउनलोड होकर आ चुकी है, ये आपके सामने ओपन है। तो आप लोगों ने इसी तरह से किसी भी PSD को अपने मोबाइल के जरिए ओपन कर सकते हैं। किसी ऐप के साथ आप ओपन नहीं कर सकते, आपने क्रोम के अंदर जाकर इसे photopea.com को सर्च करके वहां पर फाइल को ओपन करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके साथ लेकर आता रहता हूं। तो मुझे दीजिए इजाजत, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।